नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाड़ी, वड़कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। जितने भी व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, राष्ट्रवादी भाई बहन सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अविनाश भाई का चैनल है की फैक्ट और मेरा तो आप जुड़े ही हुए हैं और मेरा ट्विटर हैंडल है गायत्री डीएम, अगर आप मुझे वहां फॉलो करना चाहते हैं। आप मुझे डोनेट करना चाहते हैं तो यूपीआई स्ट्रीम के ऊपर है, कनेक्ट करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज हम दोनों बड़े मस्ती वाले मूड में बैठे हैं। आज हम 3 लड़कों के बारे में बात करेंगे, राजनीति के। क्योंकि वो लोग अपने आप को लड़के ही कहलवाते हैं ना, तो मैं क्या करूं, एक तो फिर निकलता भी वैसे। ये 3 लड़के, एक है तेजस्वी यादव, भाई बिहार के युवा नेता तेजस्वी यादव। दूसरे युवा नेता हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव। और तीसरे हैं उन सभी से युवा नेता राहुल गांधी। ये तीनों एक तिकड़म बनाकर बैठे हुए हैं, समथिंग ऑन देयर माइंड। कुछ इन तीनों के बीच में बड़ी, क्या बोलते हैं, बड़ी गेम चल रही है। कुछ दिमाग में इनकी खिचड़ी पक रही है, कुछ बड़ा गेम खेलने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या है ये, इस पे करेक्ट करते हैं। अविनाश भाई, वेरी वार्म वेलकम, लेट्स गेट स्टार्टेड जी। नमस्कार मैम, आपको और दोनों ही चैनल के सभी दर्शकों को। आपने सही कहा, ये 3 लड़के और ये तीनों अपने आप को यंग कहते हैं और लड़के कहलाना पसंद करते हैं। देखिए, एक बात मैं मजेदार आपको बताता हूँ। ये तीनों का कोइंसिडेंस, 2 का दावा है कि वो विदेश से पढ़े, ठीक है, विदेशी शिक्षा है उनके पास, और एक अपने ही देश में रह करके 10वीं पास भी नहीं है। तो ये भी समझ लीजिएगा, ये भी एक मतलब वो है, इनके बीच में एक तुलनात्मक चीजें हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं राहुल विंची के नाम से, सिक्योरिटी के रीजन से मैं कहा लंदन में किस यूनिवर्सिटी में पढ़ा। और अखिलेश यादव, हालांकि ऑस्ट्रेलिया से उनकी डिग्री मिली कि नहीं मिली वो एफिडेविट में कभी बताते नहीं है, तो वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए अपने आप को दावा करते हैं। और तेजस्वी यादव के बारे में आपको पता ही है कि वो मात्र 8वीं क्लास तक पास हैं और 9वीं क्लास फेल हैं, इसलिए उनको लेकर के हमेशा कहा जाता है 9वीं फेल, 9वीं फेल, 9वीं फेल। लेकिन तीनों में एक चीज कॉमन है। वो कॉमन क्या है? तीनों का अपना एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है, पारिवारिक। मतलब तीनों के पिता, अगर स्टेट में देखेंगे तो तेजस्वी के पिता जो हैं लालू प्रसाद यादव, मुख्यमंत्री रहे हैं। अखिलेश के पिता भी मुख्यमंत्री रहे हैं, अखिलेश मुख्यमंत्री रहे हैं। वही राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी के पिता और उनका तो पूरा लेगेसी है, कितनी बड़ी है गांधी परिवार की। तो वो भी तीनों राजनीतिक परिवार से, बैकग्राउंड से आते हैं। ये तो राजनीति बहुत इनको समझानी नहीं है, इनको राजनीति ठीक ठाक समझ में आती भी है। और इनके समर्थक जो हैं, इनके पिता की वजह से इनके समर्थक हैं, यह भी एक बात जान लीजिएगा। तेजस्वी ने कोई ऐसा कारनामा नहीं किया कि तेजस्वी के समर्थक हो सकते हैं। अखिलेश ने भी कोई कारनामा नहीं किया था, जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उनके पिताजी का ही उसमें योगदान था, जब अपने योगदान पे आए तो नहीं बन पाए। लेकिन तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने, राहुल गांधी वो अभी नहीं बन पाए। राहुल गांधी ने कभी कोई मंत्रालय नहीं संभाला है, हालांकि वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे तो माता ने पुत्र को बनाया, फिर पुत्र ने कहा नहीं मैं नहीं संभाल पाता हूं, तो फिर माता बन गई। अब एक खड़गे साहब इन लोगों को मिल गए हैं तो उनको बना रखा है, हालांकि उनकी कोई बात मानता नहीं। ये तो है इनका, इसके बारे में दर्शक जानते हैं। अब इन लोगों को एक बूस्ट मिल गया। बूस्ट कहां से मिला? बूस्ट सबसे पहले मिला तेजस्वी यादव को। याद रखिएगा, जब बिहार का विधानसभा चुनाव हो रहा था आज से कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले, 4 साल पहले, तो तेजस्वी यादव ने बहुत सारी सीटें जीत ली। लेकिन उसके बाद जो चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, तो अखिलेश यादव नहीं जीत पाए। वे लोकसभा हारे थे और 19 वाली, और उसके बाद फिर विधानसभा भी हार गए 22 वाली। तो ये हुआ कि तेजस्वी यादव बहुत बड़े लीडर हैं, तेजस्वी से सीखना चाहिए राहुल गांधी को और अखिलेश यादव को। इस बार के लोकसभा चुनाव में उल्टा हो गया, तेजस्वी यादव ले दे करके 4 सीट जीत पाए, अखिलेश यादव 37 सीटें जीत गए। और जिस प्रदेश में लग रहा था कि कांग्रेस 1 सीट से अधिक रायबरेली नहीं जीत पाई, वो भी 8 सीट जीत गई। तो इसके बाद मोरल हाई है इनका भी और इनके कार्यकर्ताओं का भी। लेकिन एक लड़ाई होगी इनके बीच में। वो लड़ाई जानते हैं क्या होगी? कांग्रेस लालू प्रसाद यादव की पार्टी को भी निपटाना चाहती है और अखिलेश की पार्टी को भी निपटाना चाहती है। और कांग्रेस अपने पुराने जो उनके वोट थे, वोट बैंक था, उसको रिस्टोर करना चाहती है। कांग्रेस से प्रदेश की सत्ता इसलिए छीनी क्योंकि कांग्रेस से 2 वोट बैंक खासकर छिटक गए। किसके वजह से? लालू की वजह से और इधर मुलायम की वजह से। वो था मुस्लिम और दलित वोट।
ठीक, मुस्लिम और दलित वोट खिसक गया तो राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस का वोट बेस पूरी तरीके से खत्म हो गया। एक वोट बेस इनके पास और है जो आजादी के समय से था, ब्राह्मण वोट बेस। वो भी इनको नहीं मिला क्योंकि ये सारे सनातन विरोधी बातें करते हैं, सारे सनातन को लेकर के उल जलूल बातें करते हैं। हालांकि अखिलेश यादव आजकल फैजाबाद से जीते हुए सांसद को पोस्टर बॉय बना करके घुमा रहे हैं और हिंदुओं को चिढ़ा रहे हैं। तो हिंदू जितना चिढ़ेंगे उतना बीजेपी के पक्ष में होंगे, ये भी आप जान लीजिएगा। मतलब वो अखिलेश यादव लिटरली और राहुल गांधी चिढ़ाने का काम कर रहे हैं कि देखो देखो तुमने मंदिर बनवाया और हमने तुमको वहीं हरा दिया। हालांकि वो अयोध्या की सीट नहीं है, वो फैजाबाद की सीट है। अयोध्या विधानसभा उसी फैजाबाद की सीट में आकर के लगती है। तो बहुत सारे लोगों को एक कंफ्यूजन है कि अयोध्या हरा दिया, अयोध्या हरा दिया। अयोध्या लोकसभा सीट नहीं है, अयोध्या नाम की कोई लोकसभा सीट नहीं है। तो ये पोस्टर बॉय बना करके करना। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जितनी स्ट्रेंथ है, जितनी चीजों पे बात करते थे, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करेंगे, ट्रेन पे बात करेंगे, जिस भी चीज पे बात करेंगे उस चीज पे ये लोग काउंटर करेंगे। चाहे वो सेना की अग्निवीर योजना हो, अच्छी हो बुरी हो एक अलग की बात है, लेकिन उस पर लगातार नैरेटिव बनाना, लगातार काउंटर करना। ये मणिपुर पे बात करेंगे लेकिन ये बंगाल पे कभी बात नहीं करेंगे। ये हाथरस चले आएंगे जिसमें एक व्यक्ति है जो पैंट शर्ट टाई सूट पहन करके इतने लंबे समय से प्रवचन देता है, वहां पे 122 123 लोग मर जाते हैं, तो ये तुरंत हाथरस में आ गए पोस्टरिंग करने के लिए। लेकिन यही राहुल गांधी जब 60 से अधिक लोग जहरीली शराब पीने से, जिस इन्हीं की सरकार चल रही है वहां पे, डीएमके और कांग्रेस की तो सरकार है तमिलनाडु में, नाम तक नहीं लिया। लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी मजबूरी क्या है कि उनके पास कुछ है कि नहीं, बीजेपी भी नाम नहीं ले रही। एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी भी तीसरी हो गई। मतलब तमिलनाडु में इतना बड़ा हादसा हुआ, वो नेशनल न्यूज नहीं बना, वो बनना चाहिए था क्योंकि वो एकदम सरकार की विफलता है। अब हाथरस में क्या हुआ, 80,000 की परमिशन ली, 2.5 लाख लोग बुला लिए। बाबा जी कह रहे, बाबा भी नहीं कहना सही है क्योंकि बाबा एक बहुत पवित्र शब्द होता है। वो जो अपने आप को भोले बाबा, अपना नाम ही रख लिया भोले बाबा, ठीक है, उसके फॉलोअर अखिलेश यादव का पूरा परिवार है और अखिलेश यादव खुद है। आप देखिएगा जो रामगोपाल, प्रोफेसर रामगोपाल हैं, जो अखिलेश के चाचा हैं, जो अखिलेश को पूरी फीडिंग देते हैं, अखिलेश का पूरा नरेटिव बनाते हैं, पॉलिटिकल सारी चीजें बनाते हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं। आप उनका स्पीच सुन लीजिए। उन्होंने अपनी स्पीच में एक बार भी नहीं कहा, उन्होंने कहा कि देखिए भाई हादसा हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा हादसा पहली बार हुआ है, ऐसा हादसा हो जाता है। एक एसओपी सरकार को बनानी चाहिए और सरकार जांच कर रही है, सरकार को जांच करने दीजिए। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? क्योंकि बाबा के बहुत फॉलोअर हैं और बाबा वोट दिलवाने की गारंटी लेता है। वो जो अपने आप को भोले बाबा कहता है, वोट दिलवाने की गारंटी लेता है। और बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ये कोई सनातनी बाबा है। नहीं, ये कोई सनातनी बाबा नहीं है, तो सनातन को मानता ही नहीं है, तो स्वयं को ईश्वर मानता है, स्वयं को ईश्वर कहता है। आप समझिएगा। और इसको पहले से पता है, ये पुलिस का हेड कांस्टेबल था, फिर एसआई प्रमोटेड हुआ, फिर इसके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा, फिर ये जेल गया, 6 आरोप है, जमीन कब्जाने के इसके ऊपर आरोप है, दुनिया भर की चीजें हैं। अखिलेश यादव ने कुछ नहीं बोला, पहले दिन बोला, दूसरे दिन जब इन पे चढ़ाई हो गई 2 लाइन लिखा कि अच्छा अखिलेश का बोले शासन का फेलियर है। मतलब ये जो बाबा है तथाकथित, उसके फॉलोअरों तक ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव कि ये प्रशासन शासन सरकार के फेल्योर की वजह से ऐसा हुआ है, जबकि सरकार का यहां कोई रोल नहीं है। अगर कोई इस तरीके का आयोजन करता है, सरकार लठ लेके खड़ी हो जाएगी, तो ये कहेंगे कि हमें अभिव्यक्ति की आजादी कहां है। भाई 80,000 की परमिशन थी तो तुम 2.5 लाख लेकर के क्यों आए? और सबसे बड़ी बात है कि बाबा फरार है और बाबा ये सोच रहा है कि हम मिलेंगे नहीं, तो योगी आदित्यनाथ से मिलोगे तो तुम भी आज नहीं मिलोगे, कल नहीं मिलोगे, परसों मिलोगे। अच्छा, बाबा के फॉलोअर गिरफ्तार हो गए हैं और ये सब सारी चीजें चल रही हैं। राहुल गांधी पहुंच गए। राहुल गांधी जैसे पहुंचे वैसे ही अखिलेश यादव का फोन चला गया राहुल गांधी के पास कि भाई सब कुछ कहना, बाबा के बारे में कुछ मत कहना, बहुत वोट है। और जिस वोट को राहुल गांधी कंसोलिडेट करना चाहते हैं, जिस वोट को अखिलेश यादव मायावती से छीन करके कंसोलिडेट करना चाहते हैं, बाबा के सबसे ज्यादा 90% फॉलोअर दलित बिरादरी से आते हैं बाबा के, समझ गए? उसके बाद पिछड़े हैं और ये राजस्थान तक हैं और लाखों में हैं। बात समझ रही ना आप? और उसमें भी 90% महिलाएं हैं। सबसे मजे की बात यह है
बाबा के किसी भी समागम में 90% महिलाएं होती हैं, 10% पुरुष होते हैं। आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए, 122 में से 110 से अधिक महिलाओं की मृत्यु हुई है और कुछ बच्चे, पुरुष बहुत मात्र 4-5 है या 3 है, जो भी हो, आंकड़ा मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन 110 महिलाएं हैं उसमें, या उससे अधिक महिलाएं हैं। तो महिलाएं हैं तो महिलाओं तक मैसेज पहुंचाना है। अब राहुल गांधी गए तो फोन आ गया, तो राहुल गांधी ने बाबा के बारे में, किसी चीज के बारे में नहीं बोला, बोला इनको मुआवजा मिलना चाहिए। अरे मुआवजा 2 लाख रुपए का योगी आदित्यनाथ पहले घोषित कर चुके हैं, आगे बोलो, ट्रीटमेंट फ्री करवा रहे हैं, सारी चीजें करवा रहे हैं। अब राहुल गांधी भड़काने का काम क्या कर रहे हैं कि नौकरी मांगो और ज्यादा पैसा मांगो। इमोशनली होकर के गए, फोटो खिंचवाए, सारी चीजें कर लिए। जैसे इनको पता चल गया, अरे यार ये तो अपना वोट बेस है, यहाँ पे ज्यादा बकवास करोगे तो बाबा के सब फॉलोअर हैं और कुछ गड़बड़ाया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अखिलेश यादव तुरंत सुधर गए, राहुल गांधी तुरंत सुधर गए। देखिए, पर्यटन करने से पॉलिटिक्स नहीं चलती है। और मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी के लोग बहुत नाराज हैं कि जब इंडी गठबंधन है तो आ रहे थे तो पूछना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात है कि अगर शासन का फेल्योर है तो अखिलेश यादव और उनका पूरा कुनबा, 5 विधायक, पत्नी, सारे तो नेता है घर में। ये क्यों नहीं राहुल गांधी के साथ 2 लड़कों की जोड़ी बना करके और वहां पे गए और दिखाए और पोस्टर और पोस्टरिंग करे? जानते हैं क्यों? अगर अखिलेश यादव चले जाते ना तो हम मान करके चलिए कि बड़ा इंपैक्ट पड़ जाता आगे आने वाले चुनाव में। इसलिए नहीं जा रहे हैं। तेजस्वी यादव क्या, देखिए क्या बिहार में अलग ही खेल चल रहा है, पुल ही गिर जा रहा है रोज, और मीडिया में आ रहा है कि सब इंफ्रास्ट्रक्चर गड़बड़ है। लेकिन जितने पुल गिरे हैं उसमें से 90% पुल जो है, नहीं, सुनिए सुनिए, यही तो खेल है। जितने पुल गिरे हैं ना, जो वो बड़े वाले पुल बहुत पहले गिरे थे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। ये जितने पुल गिरे हैं बहुत बड़े बड़े पुल नहीं है, ये छोटे छोटे पुलिया टाइप के पुल हैं, नदी नाले, छोटी नदियों नालों पे बने हुए। और ये सारे जो पुल गिरे हैं, इसमें से 80% पुल कब के बने हुए हैं? इसमें से 80% पुल बने हुए हैं तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव के शासनकाल के। ऐसा थोड़ी नहीं कि 17-18 साल में ही सारे पुल बने हैं बिहार में, कुछ पहले के भी बने होंगे, और पहले किस तरीके से बनते थे वो भी आपको पता है। और ये साजिश के तहत गिर रहे हैं कि नहीं गिर रहे हैं, कि गिराया जा रहा है कि क्या किया जा रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अचानक से सब कोलैप्स करने लगे, इतनी बड़ी बाढ़ तो आई नहीं बिहार के अंदर। खटाखट पुल गिर रहे हैं, यहाँ पुल सरक गया, वहां पुल गिर गया, वहां पुल गिर गया। और जाहिर सी बात है कि रातों रात बने हुए नहीं। आप कोई भी पुल उठा करके देखिए, ऐसा कोई पुल नहीं है जो रिसेंट का बना हुआ है। मैक्सिमम 80% पुल जो है पुराने बने हुए हैं। इस पे किसी ने बात की कि भाई पुल कब का बना हुआ है? ये भी तो महत्वपूर्ण है। पुराने पुल है, जनता को ये तो नहीं पता होगा ना कि ये उनके जमाने के पुल हैं। उनको तो ये होता है, अरे नीतीश की सरकार में 12 पुल गिर गए, क्योंकि आप न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पढ़िए, नीतीश की सरकार में एक रात में 12 पुल गिर गए। अब ये नैरेटिव बिल्डिंग होता है जी। तो अब इसका तो काट सरकार को ढूंढना पड़ेगा। हालांकि देखिए, नीतीश कुमार की काट लालू के बेटे नहीं ढूंढ पाएंगे, भूल जाएं। ये विधान लोकसभा में भी लग रहा था, उत्तर प्रदेश में इतना मजबूत बीजेपी होने के बाद अखिलेश और राहुल ने बहुत कुछ तिगड़मबाजी कर ली, बिहार में नहीं कर पाए। बिहार का असेसमेंट जो था नीतीश कुमार का और नीतीश कुमार की पार्टी का, नीतीश कुमार जिस तरीके के पॉलिटिक्स करते हैं, देखिए नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स में एक चीज आप मान करके चलिएगा, नीतीश कुमार पलटू राम सब लोग उनको कहते रहते हैं, निगेटिव पॉजिटिव वो सब अपनी जगह रख दीजिए। लेकिन जब से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में आए, लालू प्रसाद की दाल नहीं गली बिहार में, और किसी चीज में नहीं गली। एक बार झटके से जीत गए, जब चिराग पासवान अलग चुनाव लड़ गए थे, उसमें नुकसान हो गया था, बीजेपी का भी नुकसान हुआ था, इनका भी नुकसान हो गया था। उसको आप अगर किनारे कर दीजिएगा, तो नीतीश कुमार ने टिकने नहीं दिया लालू को बिहार में, पॉलिटिक्स नहीं करने दी। हाँ, जब बीजेपी से नाराज हुए तो लालू के साथ जाकर के भले सरकार बना ली, लेकिन कुर्सी पे नीतीश वहीं रहे। नीतीश की पोजीशन नहीं चेंज हुई, बीजेपी की पोजीशन चेंज हो गई, सत्ता में आए सत्ता से बाहर। लालू की पोजीशन चेंज हो गई, सत्ता में आए सत्ता से बाहर। नीतीश की पोजीशन चेंज हुई? नहीं चेंज हुई। इसीलिए मैं बिहार के संदर्भ में नीतीश को पलटू राम नहीं कहता हूं, उसके संदर्भ में मैं बीजेपी वालों को और आरजेडी वालों को पलटू राम कहता हूं, क्योंकि भाई तुम ही अलट पलट रहे हो। नीतीश तो अपनी कुर्सी पे जाते हैं
सीएम पद से इस्तीफा देते हैं, सीएम पद की शपथ लेते हैं। बताइए कितना अद्भुत व्यक्ति है वो। कुछ तो है ना उस व्यक्ति के बारे में, दोनों लालायित रहते हैं कि हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ। है इतना ही गड़बड़ रहता है तो दोनों क्यों लालायित रहते हैं? और इस तरीके की पॉलिटिक्स आप कब देखी होंगी कि एकदम दो अपोजिट लोगों को जब चाहो तब तुमसे नहीं बनेगी, इस्तीफा देने जा रहा हूं, हे तुम आओ तुम्हारे साथ सत्ता बनाता हूं। तो ये उस व्यक्ति की यूएसपी है। लेकिन ये जो तीन यंग लीडर हैं, इनके पे नजर रखनी पड़ेगी, जो इनके अपोजिट पार्टियां हैं, चाहे उधर नीतीश हो चाहे इधर भाजपा हो। जी, ये तीनों एक साथ आ रहे हैं और तीनों यंग हैं। जैसे अभी आपने सारी बातें बताई, मुझे ऐसा लग रहा है कि तीनों अभी जो नीट के पेपर्स है उसमें, चाहे योगी को घेरना हो उसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हो उसमें, ये ऐसा लग रहा है कि तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। कोई इसमें मुझे अचंभा नहीं हो रहा है कि देखिए अचानक योगी से को नहीं घेर पाएंगे। मैं आपको स्पष्ट बता दूं गायत्री जी, मैं समझ गया आपका प्रश्न। योगी को नहीं घेर पाएंगे, लेकिन नीट में जब से पता चला है कि नीट सबों का हाथ है, जब से सीबीआई को इंक्वायरी दी गई है, तब से नीट पे कम बोलना शुरू कर दिए हैं आजकल, है ना। राहुल गांधी भी थोड़ा होले होले से हो गए हैं कि भाई एकदम से तो चुप नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे बोलेंगे नीट पे, क्योंकि इनको पता चल गया है तेजस्वी का पूरा उधर कुनबा लगा हुआ है, इनके फॉलोअर लगे हुए हैं पूरा। देखिए नेक्सस है, और पेपर लीक के नेक्सस में हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। गायत्री जी इस बात को समझिएगा। और छोटी छोटी पार्टियों के जुड़े हुए हैं, उधर तेजस्वी के जुड़े हुए हैं, इधर ओम प्रकाश राजभर का एक विधायक ही जुड़ा हुआ है। समझ रही हैं आप? ठीक है, भाजपा के लिए कहीं कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, तो लोगों के लिए यही प्रश्न है कि गुजरात की कंपनी ने कराया, समझिएगा इसको, या सरकार ने नीट बनाया, या सरकार की यह संस्था है, सरकार के द्वारा अधिकारी नियुक्त हुए हैं, यही उनके ऊपर एलिगेशन है। ममता बनर्जी कैसे जुड़ी हुई है? क्योंकि बंगाल के प्रिंटिंग प्रेस से ये पेपर छपे हुए हैं, है ना। इससे पहले जो एक पेपर लीक हुआ था वो कहां से जुड़ा हुआ था? क्योंकि वो इंदौर के प्रिंटिंग प्रेस में छपा था। तो अगर आप देखेंगी तो नीट एक ऐसा मुद्दा है, या इस तरीके के एग्जाम्स ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कोई एक, अब राजस्थान में सीरियल में नहीं पेपर लीक हो रहे थे, लेकिन इस देश के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस बारे में सोचने का मौका नहीं है कि भैया लीक प्रूफ कैसे किया जाए। और एक आदमी नहीं कर सकता, सारी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को एक दिशा में बैठ करके एक तरीके से काम करना होगा। जानते हैं गायत्री जी, ये पेपर लीक होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? जो सिंगल पेपर पे एडमिशन हो जाएगा या सिंगल पेपर पे नौकरी मिल जाएगी, वो लीक होगा ही होगा। समझिएगा, फिर से दर्शकों को बता देता हूं। जैसे आपने एक पेपर दिया, मेरिट लिस्ट बनेगी, आपकी नौकरी लग जाएगी, वो पेपर लीक कराएंगे, लीक कराएंगे, नकल करवाएंगे, कितना व्यवस्था कर लोगे, सेंटर से लीक हो जाएगा। जो वन एग्जामिनेशन बेस्ड कोई भी चीज हो वो हो, उसमें होगा ही होगा। हाँ, बस होगा ही होगा। ये गलतफहमी मत रही है, क्योंकि आदमी ही तो पेपर प्रिंट कर रहा है, आदमी ही पेपर सेट कर रहा है, आदमी ही उसको पहुंचा रहा है, आदमी ही एग्जाम करा रहा है। बताइए, अरे भाई एक ब्यूरोक्रेट भी तो जुड़ा हुआ है ना इस पेपर लीक से बिहार का। तो आप उन्हीं सरकारी अधिकारियों के मातहत काम कराएंगे ना, कि अखिलेश की सरकार रहेगी तो अखिलेश जाके पेपर बांटेंगे कमरे में, या योगी जी की सरकार है तो योगी जी पेपर बांटेंगे, कि या मोदी जी पेपर बांटेंगे? पेपर तो उन्हीं सिस्टम के द्वारा बंटना है। हाँ, अब इसको रोकना है तो क्या कर सकते हैं? आप एक सिंगल पेपर वाला सिस्टम खत्म कर दीजिए, डबल कर दीजिए। जैसे आप देखेंगे आईआईटी जेई वही संस्था कराती, नहीं लीक होता है, क्योंकि पता है बेटा एक बार लीक करा लोगे, दूसरी बार पता नहीं कहां सेंटर जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यूपीएससी नहीं लीक होता, 3 चरण है, क्योंकि प्री है, मेंस है, इंटरव्यू है। तुरंत डायरेक्ट नौकरी नहीं मिलेगी, और डायरेक्ट नौकरी नहीं मिलेगी या डायरेक्ट मेडिकल में एडमिशन नहीं मिलेगा तो कोई 20, 25, 50 लाख देगा क्यों? ये भी तो समझिए। और बिहार में तो वो जलवा था जब लोग बिना पेपर दिए टॉप कर जाते थे। आपको पता है ना, एक कानून था इमरजेंसी के समय पे, मीसा के तहत सब बंदी बनते थे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की बड़ी पुत्री, जब लालू प्रसाद यादव 1976 में जेल में थे, इंदिरा गांधी ने डाल रखा था इमरजेंसी के समय मीसा कानून के तहत, तो उनका वो पैदा हुई तो उनका नाम मीसा भारती रख दिया। ठीक है, वो एमबीबीएस के टॉपर हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए इस बात की, दर्शकों को भी होनी चाहिए। तो वो कैसे टॉपर है भगवान जाने, है ना। एक तरफ तो भाई है वो 9वीं पास नहीं कर पा रहा है, बहन एमबीबीएस टॉपर है।
सब ये सब है तो है, अब क्या ही किया जा सकता है बताइए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसका मतलब 3 लड़के आ गए हैं साथ में, अब देखिए मुश्किलें बढ़ जाएँगी, स्पेशली ये पूरे बेल्ट में, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार असर पड़ेगा ऑब्वियसली, उधर उड़ीसा तक में भी, इधर मध्य प्रदेश में भी, हरियाणा में भी। तो ये पूरा जो बेल्ट है, अभी तो मैप नहीं है पीछे, नहीं तो मैं पूरा बेल्ट दिखाती, मैप है हाँ, मतलब नहीं है अभी, रहने दीजिए। तो पूरे के पूरे बेल्ट पे असर पड़ेगा, क्योंकि तीनों तीनों एक क्या बोलते हैं, अपने चरम सीमा पे हैं, यूथ में हैं, एंड तीनों की अपनी अपील है, ये नकारा नहीं जा सकता अविनाश भाई। तेजस्वी यादव चाहे विधानसभा 9वीं फेल, चुनाव आते विधानसभा चुनाव आते आते देखिएगा झगड़ा होगा। पूछिए किसका क्यों झगड़ा होगा? होगा? इन्हीं हर सबों का। स्टेट का, जैसे दिल्ली, जैसे यूपी भाई वाला आएगा राहुल गांधी तैसे ही प्रधानमंत्री बनेंगे तो उससे अखिलेश यादव का क्या फायदा? अखिलेश यादव तो को मुख्यमंत्री बनना है। अच्छा चलो, प्रधानमंत्री वाले में तुमको मदद कर दी, अब तुम मुख्यमंत्री वाले चुनाव में भी ज्यादा सीटें मांगोगे। 100 सीट तो पहले देकर के 47 पे आ ही गए थे अखिलेश यादव। तो ज्यादा सीट मांगोगे तो झगड़ा होगा ही होगा, इस बात को समझिएगा। और अखिलेश यादव क्यों जुड़े थे राहुल गांधी से? क्योंकि उनको लगता था कि मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा, और कांग्रेस बहुत स्मार्ट मूव खेली कि उसने समझा दिया कि केंद्र की राजनीति में स्टेट की राजनीति नहीं चलेगी। तो कंसोलिडेट हुआ उधर वोट एक साथ आने के बट बाद एक भी। जो इन पार्टीज को समझ में नहीं आ रहा है, राहुल गांधी, ठीक है दिमाग सोनिया गांधी का है, क्योंकि राहुल गांधी के बालक बुद्धि वो हम सभी को पता है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। द थिंग इज दैट कि जो ये यूपी में मूव कर रहे हैं, जब स्टेट असेंबली इलेक्शंस आएगा तो वोट कटेगा किसका? समाजवादी पार्टी का। वोट उनका नहीं कटेगा, उनके पास था ही नहीं, सीटें ही नहीं थी। वही सेम होगा बिहार में। तो कांग्रेस दोनों जगह रीजनल पार्टीज को खत्म करेगी, ये दोनों जगह वही होगा जब भी इलेक्शंस आएंगे देखिए, दोनों स्टेट। समाजवादी पार्टी मतलब क्या? अखिलेश यादव। और आरजेडी मतलब क्या? तेजस्वी यादव। बस दो हैं, इनको आप माइनस कर दीजिए, या एक एक दो चुनाव और हार जाएं। भाई एक केंद्र में सोच रहे थे सत्ता में आ जाएंगे तो मंत्रालय मिल जाएगा, तो कुछ बंदर बांट मच जाएगा, वो हुआ नहीं। तब ले देकर के इनके पास स्टेट में आना मजबूरी है। और उधर तेजस्वी 4 ही सीट जीत पाए, चुनाव हार चुके हैं। चुनाव हार चुके हैं तो वो 25 की तैयारी में लगे हुए हैं कि 25 में किस तरीके से नीतीश चाचा को हटाया जाए। हालांकि 25 में नीतीश चाचा हट नहीं रहे हैं, ये आप मान करके चलिए, चाहे कितना जोर अभी लगा लें। रीजन मैं बताता हूं ना। देखिए, नीतीश की, चिराग की और बीजेपी की, जब ये तीनों मिल गए आपस में, तो आप समझिए कि वामपंथी और कांग्रेस और तेजस्वी मिलकर के वहां से हटा लें इन तीनों को, यह संभव नहीं है। लोकसभा चुनाव में इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतना अफवाह फैलाने के बाद भी, ये 10 सीट से आगे नहीं बढ़ पाए। और वो भी 10 सीट में 2-3 सीटें तो बीजेपी और ये लोग अपने वजह से हार गए, जैसे बक्सर वाली सीट अपने बेमतलब का हार गए, जैसे पवन सिंह उधर खड़ा हो गया तो उपेंद्र कुशवाहा हार गए। इस तरीके की भी 3-4 सीटें हैं जहां पे इस तरीके की गड़बड़ियां हुई। जैसे वहां पे पप्पू यादव लड़ गया, तो वो चूंकि कई बार का वहां से सांसद रहा है और रोने गाने लगा चुनाव में, तो वो उधर जीत गया। तो इस तरीके से कुछ कुछ सीटें ये लोग निकाल पाए, जो बीजेपी अपने वजह से या जेडीयू अपने वजह से हार गई। ठीक है, वही देखिए चिराग पासवान एकदम क्लियर एजेंडा लेकर के चला, सही से टिकट डिस्ट्रीब्यूट किया, 5 का 5 जीत गया। माझी एक सीट पे लड़े, माझी एक सीट जीत गए। तो ये कहने का मेन मतलब है। और एक टेस्टिंग भी हुई बिहार में इस लोकसभा चुनाव में। जो वीआईपी पार्टी थी, निषादों की एक पार्टी है जो वो मुंबई में पहले सेटवेट बनाता था, वो आकर के नहीं चुनाव लड़ा था वो, 4 विधायक भी थे, पहले वो एनडीए में था। उसकी भी टेस्टिंग हो गई। तेजस्वी को लगा कि इसको साथ ले लेंगे, बहुत वोट मिल जाएंगे। अरे भाई, नहीं मिलता ऐसे वोट जिस तरीके से तुम सोच रहे हो, है ना। ये कहानी है, इन लोगों में ही झगड़ा होगा। देखिएगा, बाकी 3 तिगाड़े बीते नाम बीजे बिगाड़ा। सबको अपना पॉलिटिकल स्कोर करना है। अच्छा बताइए, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो इससे तेजस्वी और राहुल गांधी का क्या फायदा? तो फायदा होगा। आप देख रही थी कुछ चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने बोला था ना, कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना। यही मध्य प्रदेश के चुनाव में, बहुत पुरानी बात थोड़ी बता रहा हूं। और इन्हीं के पार्टी के कमलनाथ। नेताओं ने राहुल गांधी को क्या क्या नहीं बोला था। तो अभी तो विधानसभा चुनाव आने दीजिए, बड़ा मजा आएगा। अभी तो 27 में है यूपी में ना। योगी जी से देखिए ये लोग पार नहीं पा पाएंगे। हाँ,
केंद्रीय नेतृत्व इसमें इंटरफेयर ना करे तो योगी बाबा इनसे निपट लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। मैं एक चीज जाते जाते अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, योगी आदित्यनाथ जी का जब इलेक्शन था, पिछली बार स्टेट असेंबली इलेक्शन था, 21 की बात है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हाँ, 21 की बात है, नहीं 22 की बात है। अविनाश भाई, मैं भी भूल जाती हूँ। जब पिछली बार था, इन्होंने एक इतना बढ़िया काम किया था योगी बाबा ने, सारे यूट्यूबर्स को, सोशल मीडिया, लेफ्ट राइट सेंटर सबको बुलाया था। ये नहीं देखा था कि लेफ्ट के हैं राइट के हैं, सबको बुलाया, छोटे से बड़े सारे यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दिया, सबको होटल में ठहराया, सबको खाना पीना खिलाया, और ऐसे मिले कि सब कायल हो गए। और वो कुछ जो माइक लेकर घूम रहे थे ना कि यूपी इलेक्शन हार रहे हैं, यूपी हार रहे हैं, यूपी हार रहे हैं, उनकी तो ऐसी मट्टी पलीत की इन्होंने कि पूछो मत। बहुत बढ़िया से ट्रीट किए थे, क्योंकि जो जो उनसे मिलकर आया, हर किसी ने बोला कि भाई हमने ऐसा नेता नहीं देखा है। So he, on a personal level also, he's very different and he's very very dynamic. Thank you अविनाश भाई for joining. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दी ऑल्टरनेट मीडिया एंड की फैक्ट यूट्यूब चैनल। अविनाश भाई आप बोलिए ना, मैं तब आगे धन्यवाद जी। अविनाश भाई का चैनल है की फैक्ट, प्लीज उसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और हम लोग परेशान हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अप्रैल के महीने से जब से इलेक्शंस का स्टार्टिंग हुआ था, हम तब से सभी के ऊपर मार पड़ी है। आप किसी भी राइट विंग चैनल को, किसी भी राष्ट्रवादी चैनल को खोल लीजिए, आप सबकी यही सिचुएशन है अभी। सो प्लीज हमें सपोर्ट करें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीएस स्क्रीन के ऊपर है, फीडबैक देना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ट्विटर हैंडल मेरा स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर।